हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विनर एट स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल मैच डे 2 के जितने भी सारे मैचेस थे उनको लेके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लोवेनिया और सर्बिया के बीच जो मैच था उसको लेके, क्योंकि कल इंग्लैंड ने जो वाहियात फुटबॉल खेला, मतलब बिल्कुल टट्टी टट्टी बोलते उसको। तो इसीलिए मेरा मूड बहुत खराब था। मतलब कल मैच देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं और फ्यूचर में इंग्लैंड का मैच देख पाऊंगा। तो थैंक गॉड टू स्पेन एंड इटली कि वो वाला मैच बहुत शानदार रहा और वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा है। तो इसीलिए मेरा थोड़ा बहुत आप कह सकते हो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा रिडेम्पशन मिल गया मुझे। तो इसीलिए वो दो मैच पे बात करने से पहले मुझे लगा कि मैं सर्बिया और स्लोवेनिया के बीच जो मैच था उसको लेके बात कर लेता हूं। देखिए, ये मैच को लेके ज्यादा बात करने की कुछ है नहीं। टू सम एक्सटेंट स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड के बीच जो मैच था उसी तरह ये मैच हो रहा था। हालांकि वो वाला मैच में, मतलब स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड वाला मैच में हम लोग को एक बैंगर देखने को मिला था जो कि शाकिरी ने मारा था, जो कि ये वाला यूरो में एक ट्रेंड रहा है कि हर तीसरा गोल एक बैंगर हो रहा है। लेकिन ये वाले मैच में स्लोवेनिया और सर्बिया के बीच जो मैच था इसमें हम लोग को बैंगर तो नहीं देखने को मिले, लेकिन डिफेंसिव मिस्टेक्स बहुत भर भर के देखने को मिला। और इसीलिए आप कह सकते हो कि मैच थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग था, क्योंकि कभी कभार बास्केटबॉल की तरह एंड टू एंड स्टफ देखने को मिल रहा था, लेकिन लैक ऑफ क्वालिटी और आपका लैक ऑफ मैच्योर्ड फुटबॉल, ये दोनों चीजें हम लोग को इस मैच से देखने को मिल रहा था। लेकिन एक टाइम पे सर्बिया बहुत कोशिश कर रहे थे गोल स्कोर करने की। अगर दोनों टीम की आप स्क्वाड या फिर आप क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स देखें तो ऑब्वियसली सर्बिया थोड़ा आगे रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेड था कि सर्बिया इस मैच में अच्छा करेंगे, जबकि वो लोग इंग्लैंड के साथ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे सेकेंड हाफ में स्पेशली। तो ये वाले मैच में भी हम लोग को लग रहा था कि शायद सर्बिया इज द फेवरेट्स। लेकिन मैच जब चालू हुआ तो एक पुअर डिफेंसिव मिस्टेक्स, आप कह सकते हो कि पीछे से मैन जा रहा है आपको पता ही नहीं, ऐसे आप एक गोल कंसीड कर लेते हो और उसके बाद पूरा मैच आप कह सकते हो कि यू आर अंडर द प्रेशर। लेकिन सेकेंड हाफ में एकदम एंड होते होते स्टॉपेज टाइम में उन लोगों ने वो प्रेशर बरकरार रखा और एक गोल मार दिया। तो इट विल बी डिसहार्टनिंग फॉर स्लोवेनिया, क्योंकि वो लोग लग रहा था उन लोगों को कि वो लोग मैच निकाल लेंगे सर्बिया से, लेकिन फिर भी वो लोग लास्ट में प्रेशर में क्रम्बल कर गए और स्टॉपेज टाइम में एक कॉर्नर से सेट पीस से गोल कंसीड कर गए। और वो गोल भी अगर आप देखें तो इट वाज अ फ्री हेडर, तो अगेन अ डिफेंसिव मिस्टेक फ्रॉम द डिफेंडर्स। तो इसीलिए ये वाला मैच का रिजल्ट मैं कहूंगा कि फेयर एंड स्क्वायर 1-1 है। तो ये मैच से सर्बिया के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों ही मैच खेलने के बाद उनका पॉइंट 1 है। और दूसरी तरफ अगर स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया का दोनों ही मैच आपका ड्रॉ हुआ है, तो उनका पॉइंट भी 2 है। और उसके बाद डेनमार्क और इंग्लैंड का जो रिजल्ट आया है 1-1, उसमें डेनमार्क का भी दोनों ही मैच ड्रॉ हुआ है, तो उनका पॉइंट भी 2 है। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ओपन ही है ये ग्रुप, क्योंकि इंग्लैंड का कोई भरोसा नहीं कि इंग्लैंड क्या करेगा। और स्पीकिंग ऑफ इंग्लैंड, तो चलिए बात ही कर लेते हैं ये टूर्नामेंट में इंग्लैंड का ये मैच जो आपका डेनमार्क के साथ था इज द शिटिएस्ट गेम आई हैव सीन टिल नाउ इन दिस यूरो। तो आप कह सकते हो कि इंग्लैंड इज द शिटिएस्ट टीम एंड द परफॉर्मेंस दे आर पुटिंग ऑन अगेन एंड अगेन ऑन ईच मैच डे इज मोर शिटियर देन द प्रीवियस वन। जी हाँ, बिल्कुल टट्टी, मतलब टट्टी है, जैसा मैनेजर वैसा उनका गेम। तो ये चीज में जितने भी सारे इंग्लैंड फैंस है, आप हो ही सकता है कि मेरे ऊपर गुस्सा करो कि मैं टट्टी शीटी ऐसा बोल रहा हूं इंग्लैंड को, लेकिन देखिए इसमें इंग्लैंड एज ए स्क्वाड, मतलब इंग्लैंड के प्लेयर्स, इनसे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, इनसे मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और इनसे कोई इशू भी नहीं है। इंग्लैंड ऐसा टट्टी जैसा जो फुटबॉल खेल रहा है डे इन डे आउट, इसमें प्लेयर लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है। यही मेरा पॉइंट है कि पॉइंट यही है कि दिक्कत है मैनेजर के साथ। क्योंकि मतलब क्या बोले, मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा था कि गैरेथ साउथगेट 8 साल तक कैसे इंग्लैंड का मैनेजर रहेगा भाई। आप लोग बताओ, इंग्लिश एफए को क्या दिख नहीं रहा है? मतलब एक ट्रेंड रहता है ना, आप अगर पूरे इंटरनेशनल फुटबॉल में सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आप देख पाओगे हर एक इंटरनेशनल टीम जो कि आपका वर्ल्ड कप या यूरो या कोपा अमेरिका ऐसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वहां पे उनको सक्सेस नहीं मिलता है
मैं छोटे टीम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉप 10 टीम की बात कर रहा हूं जो फीफा रैंकिंग में टॉप 10 टीम्स हैं। उसमें से अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा टीम्स क्या करते हैं कि जब आपका एक कैंपेन चालू होता है और उसमें अगर आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक जाते हो, उसके बाद कप नहीं जीत पाते हो, तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग कोच चेंज कर देते हैं, एक नया मैनेजर लाते हैं और उसके बाद वापस से चीजें सही करने की कोशिश करते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू ओन समथिंग विद द स्क्वाड इन दैट कैंपेन, देन चीजें अलग होता है। मान लीजिए कि फ्रांस वर्ल्ड कप जीत गया तो इसलिए कोच बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जितने सारे टॉप टीम्स है अगर आप देखें, जैसे अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता इसलिए उसका कोच चेंज नहीं हुआ, उससे पहले वही कोच उन लोगों को कोपा अमेरिका जीता तो इसलिए कोच चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप ब्राजील का देखिए या फिर कोई दूसरे टीम का देखिए, आप नीदरलैंड से देखिए जिस टीम का मैं सपोर्टर हूं, हर एक कैंपेन में कोच चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कैंपेन फेल्ड होता है और अगर आप स्पेशली खराब फुटबॉल खेलते हो, आपका सिस्टम खराब दिख रहा है, हालांकि प्लेयर्स आपके पास अच्छे हैं, तो क्या होता है ये चीज दिख जाती है पूरी दुनिया को और इसीलिए एक नया कोच की रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो यही दिक्कत है मुझे इंग्लैंड एफए से कि आपको दिख रहा है पिछले 8 साल से ये बंदा एक कोच है आपके टीम का, जहां पे यू कैन नॉट आस्क फॉर बेटर प्लेयर्स इन नेशनल टीम। मतलब ये तो बहुत लक की बात है कि आप एक टीम का मैनेजर हो, एक इंटरनेशनल टीम का, जहां पे आपके पास हैरी केन है, फिल फोडेन है, जूड बेलिंगम है, साका है, डिक्लन राइस है, उसके साथ आपका बेंच में कोबी मेनू है, कोल पामा है, ओले वाटकिंस है, पीछे अगर आप देखो तो आपके पास जॉन स्टोन्स है, काइल वॉकर है, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड है। मतलब एक से एक दिग्गज प्लेयर्स हैं आपके पास, एक से एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। आप कोई भी ऐसा टीम बताए मुझे कि जहां पे आप ऐसे प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो कि सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और इनका भी जो बैकअप है वो भी आइदर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है या फिर इनफॉर्म प्लेयर है जो कि इस सीजन में बहुत अच्छा कर चुके हैं, या फिर यंग प्लेयर्स हैं जिनमें पोटेंशियल है आगे जाके सुपरस्टार बनने की। तो ऐसे एक सुपरस्टार से भरा हुआ टीम, मतलब 1-2 पोजीशन में नहीं, हर एक पोजीशन में 11 आउट ऑफ 11 पोजीशंस में आपके पास सुपरस्टार्स हैं। फिर भी अगर 8 साल से आप कुछ नहीं जीत पा रहे हो तो लोग कहेंगे कि पहले तो जूड बेलिंगम नहीं था। अरे भाई, पहले दूसरा प्लेयर्स था। जब भी इंग्लैंड का स्क्वाड आप देखोगे तो हर एक टाइम पे आपके पास सुपरस्टार ही रहते। मतलब मान लो वेन रूनी था एक टाइम पे, तो वो भी सुपरस्टार था। वेन रूनी निकला तो एक ट्रांजिशन में टीम को जाना चाहिए था, लेकिन टीम ट्रांजिशन में नहीं गया। क्यों? क्योंकि वेन रूनी निकल रहा है, आपको मिल रहा है हैरी केन। तो ये मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि आपको कभी भी खराब टीम मिला ही नहीं। पिछले 8 साल में आप एक वर्ल्ड कप आप पहले एक यूरो खेले, उसके बाद एक वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद फिर से एक यूरो खेले, उसके बाद फिर से एक वर्ल्ड कप खेले, अभी और एक यूरो खेल रहे हो। और कितना टाइम भाई! मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग सारे क्या मतलब चुतिए बैठे हैं क्या वहां पे, कि इनको दिख नहीं रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब गैरेथ साउथगेट जैसा टट्टी मैनेजर मैं मेरे लाइफ टाइम में नहीं देखा, जो कि इंग्लैंड जैसा एक स्क्वाड मैनेज कर रहा है और इतने साल मैनेज किया जा रहा है। ऐसे 90s में होता था ना क्रिकेट में कि मान लो एक बंदे ने सेंचुरी मार दिया कोई मैच पे, उसके बाद 17-20 मैच तो वो वैसे ही खेलेगा सिवाय रन बनाए। तो वैसा ही हो रहा है कि गैरेथ साउथगेट के अंडर इंग्लैंड कब एक बार कोई एक मैच शायद अच्छा खेल लिया होगा, तो उसके बाद उसी का ही नाम यूज करके वो अभी तक मैनेज किया जा रहा है इंग्लैंड को। मतलब अगर मुझे मैनेजर कर दोगे ना तो ये प्लेयर्स से मैं बेहतर रिजल्ट निकालवा लूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं कर लूंगा भाई। गैरेथ साउथगेट जैसा कोई मैनेजर, मतलब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है इतना टट्टी मैनेजर कौन से दूसरे टीम्स में है। मतलब आप पोर्तुगल कहोगे ना, रॉबर्टो मार्टिनेज, वो भी बहुत अच्छा मैनेजर है देन गैरेथ साउथगेट। जो बंदे के पास आपका जूड बेलिंगम है, डिक्लन राइस है, साका है, फोर्डिन है, केन है, ये आपका फास्ट 11 में है। उसके साथ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स हुए हैं, वहां पे आपका कीरन ट्रिपिया है। ये फास्ट 11 चूज करने के बावजूद अगर मैच खत्म होने के बाद आप आके प्रेस में ये चीज बोलते हो कि आप का प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों? क्योंकि कल्विन फिलिप्स नहीं है आपके टीम में। आर यू किडिंग मी? आर यू फकिंग किडिंग मी मैन?
ये मतलब मैं तो इंग्लैंड का फैन भी नहीं हूं, लेकिन मेरा इतना जल गया है ना, मतलब मेरा दिन इतना खराब हो चुका है कल ये मैच देखने के बाद। मैं क्या बताऊं कि उसके बाद मतलब थैंक गॉड कि स्पेन का मैच था, स्पेन इटली का मैच था, और वो वन ऑफ द बेस्ट गेम था इस यूरो में, तो इसलिए मेरा थोड़ा बहुत अच्छा मूड ठीक हुआ लास्ट में जाके। नहीं तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लैंड फैंस कैसे देखते होंगे ये सारे मैचेस, और आगे जाके भी कैसे देखेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं आगे जाते हुए इंग्लैंड का कोई मैच देख पाऊंगा, और मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये मालूम ही है कि टट्टी टीम है, टट्टी फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि मैनेजर तो टट्टी है, उनका दिमाग भी टट्टी है। मतलब कैसे कैसे हाउ यू आर स्टिल मैनेजिंग इंग्लैंड, आई डोंट नो। आपके पास इतने सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, उसके बावजूद आप जेरड बोवेन को या फिर एजे को ला रहे हो। कोल पाल्मर बैठा है जो कि यंग प्लेयर्स ऑफ द सीजन रहा है ना इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जो इतना सारा गोल स्कोर किया है चेल्सी में, जहां पे एक डिसफंक्शनल टीम में रह के भी वो ऐसा थ्राइव किया है। तो आपका टीम तो डिसफंक्शनल ही है, तो वहां पे आप कोल पाल्मर को भी यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं। जो इन्फॉर्म प्लेयर होता है उसको आप कभी भी यूज नहीं करते। अगर आप लोगों को याद है पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड फ्रांस से क्वार्टर फाइनल से बाहर हुआ था, तो उस मैच में भी अगर आप देखो कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे राशफोर्ड और साका को एक साथ नहीं खिलाया उन्होंने, और ये दोनों प्लेयर उस टाइम पे इन्फॉर्म प्लेयर्स थे। तो अभी वही चीज कोल पाल्मर के साथ हो रहा है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, फिर भी आप ऐसा एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हो, आपका टीम एक ऐसा सिस्टम में खेल रहा है कि हैरी केन, जूड बेलिंगहम, डिक्लन राइस, साका, फोर्डिन, ये सारे प्लेयर्स दे लुक लाइक एवरेज प्लेयर्स एंड दे आर प्लेइंग एवरेज फुटबॉल। मतलब ये पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए आपको क्रेडिट देना होगा गैरेथ साउथगेट को। इससे अच्छा चीज मैं नहीं बोल सकता गैरेथ साउथगेट के बारे में। यही सबसे अच्छा चीज है जिसके लिए उसको क्रेडिट देना होगा कि उसके पास एक एबिलिटी है, एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर को एक साथ एवरेज प्लेयर जैसे खिला सकते हैं, और पूरी दुनिया उस प्लेयर को जज करेंगे। और इंग्लिश मीडिया को आप देखिए, ऐसे एक सिस्टम में जहां पे कोई भी प्लेयर्स खेल रहा हो, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, वो एवरेज खेल रहे हैं, एवरेज दिख रहे हैं, उसके बाद भी प्लेयर्स को ही वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब कितना करप्टेड है, कितना बेकार फालतू चीज है ये, कि सारे लोग बायस्ड है। और इसको इतना हाइप कर रहे थे कि ये लोग यूनाइटेड के साथ इसको जोड़ना चाह रहे थे। मतलब ये लोग क्या है ना, इन लोगों का एक एजेंडा होता है कि इन लोगों का एजेंडा ये है कि अगर मान लो मैनचेस्टर यूनाइटेड सब कुछ जीत रहा है तो कोई फायदा नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर हारता है तो हेट से बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, बहुत ज्यादा आपका अटेंशन मिलता है। तो इसलिए ये लोग गैरेथ साउथगेट को हाइप कर रहे थे, ताकि हो सकता है कि हम लोग का बोर्ड गैरेथ साउथगेट को कंसीडर कर ले और गैरेथ साउथगेट आ जाए और हम लोग और भी टट्टी जैसा क्लब बन जाए, तो ये लोग वापस से हर एक दिन हम लोग को लेके ही क्रिटिसाइज करेंगे और इनका एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो ये लोग चाहते हैं कि वो साइकिल बरकरार रखे। तो इसलिए आई एम हैप्पी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड कि हम लोग वो साइकिल ब्रेक कर दिए, कि हम लोग मैनेजर नहीं चेंज किए, अनलाइक प्रीवियस ओकेशंस जब हम लोग मैनेजर चेंज करें। तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, उसमें नहीं घुसते अभी। लेकिन थैंक गॉड कि गैरेथ साउथगेट नहीं आया मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब वो अगर गलती से भी आ जाता है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा दिन कैसे कटने वाले थे भाई, मैं कितना डिप्रेशन में चला जाता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे इंग्लैंड के फैंस अभी आगे जाते हुए इंग्लैंड की फुटबॉल देखेंगे और इंग्लैंड कितना दूर जाएगा। मतलब एक प्रॉपर टीम के अगेंस्ट में अगर इंग्लैंड खेलता है, अगर आप इंग्लैंड की ग्रुप देखो तो डेनमार्क को छोड़ के बाकी जो दो टीम है उससे तो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, फिर भी उन लोगों को हराने में उनका पसीना छूट रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मैनेजर जो है वो टट्टी है और आपका फुटबॉल जो है वो भी टट्टी है। तो बहुत ही बेकार सा खराब सा दिन रहा है मेरा तो पूरा दिमाग गर्म हो गया था। उसके बाद रात में थोड़ा रिडेम्पशन मिला मुझको। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि रात में वन ऑफ द बेस्ट मैचेस देखने को मिला है मुझे इस यूरो में, वो था आपका स्पेन और इटली के साथ। तो देखिए स्कोर लाइन तो है 1-0 स्पेन। तो जो लोग मैच नहीं देखे उनको लग सकता है कि ये एक क्लोज विक्ट्री होगा या फिर एक हार्ड फॉट विक्ट्री होगा स्पेन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। स्कोर लाइन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल फैक्ट व्हाट हैपेंड इन द मैच। अगर आप डिटेल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ज्यादा पोजीशन स्पेन के पास था। स्पेन का XG बहुत ज्यादा था, मतलब 1.8 के आसपास कुछ था। तो दे शुड हैव स्कोर्ड 2 गोल्स आई थिंक। उसके साथ
आप अगर चांस क्रिएशन देखेंगे तो वो भी स्पेन का ज्यादा था। आप शॉर्ट ऑन टारगेट देखेंगे 8 या 9 ऐसा कुछ शॉर्ट ऑन टारगेट था। टोटल अटेम्प्ट्स तो मैं छोड़ ही देता हूँ। उसके साथ साथ अगर आप बिग चांसेस देखेंगे तो वो भी स्पेन के ही था, ज्यादा से ज्यादा बिग चांसेस। अगर आप नंबर ऑफ कॉर्नर्स देखेंगे वो भी स्पेन का था। तो सब कुछ स्पेन का ही था। आई एम सरप्राइज्ड कि ये मैच का स्कोर लाइन 1-0 है। इट शुड हैव बीन 2-0 और 3-0 ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो स्पेन को देख के मुझे बहुत सही लग रहा है। स्पेन इज द बेस्ट टीम टिल नाउ। मैच डे 2 में जितने भी सारे मैचेस अभी तक हुए हैं, मैच डे 1 और मैच डे 2 में, उसमें स्पेन इज द आउटस्टैंडिंग टीम मेरे ख्याल से, क्योंकि स्पेन बैक टू बैक 2 कंफर्टेबल एंड डोमिनेटिंग एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। उनका फुटबॉल में वो रिदम दिख रहा है, उनके फुटबॉल में वो फ्लूइडिटी दिख रहा है, उनके फुटबॉल में यूथ एंड एक्सपीरियंस प्लेयर की वो करेक्ट बैलेंस है। उनके टीम में जब वो लोग अटैक कर रहे हैं तो वो एक मतलब उसमें एक फ्लूइडिटी दिख रहा है, तो वो फुटबॉल अच्छा भी है। एज अ डिफेंसिव यूनिट उन लोगों का शेप बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत डिसिप्लिन डिफेंड कर रहे हैं। उसके साथ हर एक प्लेयर का वर्क रेट बहुत हाई है। उसके साथ उनके पास आपका स्किल भी है, जैसे पेड्री हो गया, उधर आपका फाबियन रुइज हो गया। फाबियन रुइज भी बहुत बढ़िया खेल रहा है। कल उसका भी एक बैंगर हम लोग को देखने को मिल सकता था, लेकिन डोनारुमा ने एक सेव निकाल दिया। तो डोनारुमा का वही एक सेव मुझे याद है कि जो आउटस्टैंडिंग था, उसको छोड़ के बाकी जितने भी सारे सेव डोनारुमा ने कल पुल ऑफ किया है वो सारे मेरे ख्याल से रूटीन ही थे। तो जो कि मैं बोल रहा था कि स्पेन के सारे प्लेयर्स को देख के अच्छा लग रहा है। वो सामने आपका मोराटा हो, साइड में आपका निको विलियम्स हो, वो भी बंदा बहुत सही है। उसके साथ आपके पास तो लमिन यामाल है, वो भी बिल्कुल ही सही खेल रहा है। मतलब इतनी यंग एज में उसका आप देखिए ये सीजन क्या रहा है विद क्लब एंड इंटरनेशनल फुटबॉल। तो जैसे जर्मनी में मैं बोल रहा था यामाल मुसियाला, वैसे स्पेन है आपका यमीन यामाल, उसके साथ पेड्री तो है और आपका रॉड्री है। तो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट बैलेंस दे हैव अचीव्ड, और उसीलिए उनका फुटबॉल इतना फ्लूइड फुटबॉल वो लोग खेल पा रहे हैं, एक रिदमिक फुटबॉल वो लोग खेल पा रहे हैं। और जो चीज सबसे बढ़िया है कि वो एंटरटेनिंग भी है और एट ए टाइम एक हाई क्वालिटी फुटबॉल भी है। तो स्पेन बैक टू बैक मैचेस में वो भी आपका क्रोएशिया और इटली जैसे टीम के साथ। अब दूसरी तरफ देखिए इंग्लैंड क्या टट्टी फुटबॉल खेल रहा है कैसे टीम्स के अगेंस्ट में, और यहाँ पे आप देखिए कि स्पेन क्या फुटबॉल खेल रहा है अगेंस्ट अ टीम लाइक क्रोएशिया, अगेंस्ट अ टीम लाइक इटली। तो मेरे ख्याल से जो हम लोग बोल रहे थे बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स कि स्पेन इज द वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस कप, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ही सही है। तो स्पेन मतलब अगर आप कोई और टीम की बारे में सोच रहे हो तो वो ऑब्वियसली होगा आपका फ्रांस। तो मेरे ख्याल से फ्रांस को अगर कोई टक्कर दे पाते हैं तो वो स्पेन ही है, जो अब तक वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मैच में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप हो ही सकता है कि पहले 2 मैच में बहुत बढ़िया खेले लेकिन एक दिन आप फंस गए। तो इसीलिए वो सब चीज में नहीं जाना। तो वो अगर मुझे पता होता तो मैं तो भगवान ही हो जाता। लेकिन जो चीज हो रहा है बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द एनालिसिस, हम ये कह सकते हैं कि स्पेन इज द बेस्ट टीम राइट नाउ टिल नाउ जितने भी सारे मैचेस हुए। स्पेन कल इटली को हराने के बाद स्पेन भी अभी दूसरा टीम बन गया है जो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं आफ्टर जर्मनी। तो ये वाला ग्रुप का सिचुएशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी इटली तो नंबर 2 पे है, क्रोएशिया अभी क्या करेंगे वो ही देखने वाली बात होगी कि क्रोएशिया और इटली के बीच क्या होता है, क्योंकि स्पेन तो अल्बानिया को मेरे ख्याल से हरा ही देंगे, तो उनका तो कोई चांस नहीं बनता। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि क्रोएशिया और इटली के बीच क्या होता है। और इंग्लैंड के ग्रुप को लेके मेरे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देखते हैं वहां पे क्या होता है। और उसके साथ आपका आज भी 3 मैचेस हैं, जहां पे सबसे बड़ा जो मैच है वो रात में है आपका मेरा टीम नीदरलैंड्स, वो लोग खेलेंगे फ्रांस के साथ। तो आज नीदरलैंड्स का बहुत प्रेशर तो रहेगा नीदरलैंड्स के ऊपर, और मैं भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि हम लोग इस मैच से एक ड्रॉ भी निकाल सकते हैं। अगर ये मैच हम लोग ड्रॉ भी कर पाए जैसे भी करके, तो भी वो मेरे लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। और हम लोग अगर जीत गए तो मैं तो सेलिब्रेट करूंगा ये, क्योंकि वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड विन होगा और काइंड ऑफ अपसेट भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया का मैच भी शानदार मैच होगा मेरे ख्याल से, लेकिन ऑस्ट्रिया शायद बहुत ज्यादा गोल मार्जिन से जीतता है पोलैंड के साथ। तो वहां पे हम लोग का एक डिसएडवांटेज हो जाएगा अगर हम लोग फ्रांस से हार जाए, क्योंकि हम लोग का गोल
डिफरेंस ज्यादा नहीं है अगेंस्ट पोलैंड। हम लोग सिर्फ 2-1 से ही वो मैच जीते थे, जबकि हम लोग वो मैच में 5-6 गोल मार ही सकते थे। तो ऐसा अगर क्लिनिकलनेस ऑस्ट्रिया दिखाती है पोलैंड के साथ तो हम लोग का थोड़ा मुश्किल और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग हार जाते हैं फ्रांस के अगेंस्ट में। तो देखते हैं क्या होता है, इसको लेके कल हम लोग बात करेंगे, कल वीडियो बनाएंगे। और आप मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगा कल इंग्लैंड का मैच देख के, एक टट्टी टीम का मैच देख के, टट्टी मैनेजर को देख के आप लोग का क्या राय है, आप लोग कितना गाली दे रहे हैं, वो सारा चीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और आप स्पेन और इटली की मैच को लेके भी आपका क्या राय है, एक अच्छा फुटबॉल देखने के बाद आपका क्या राय है वो भी मुझे जरूर बताएं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अगर नए हो इस चैनल में तो प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, मेरा चैनल नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।